हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 24 यानी कि 24 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए है। आज हम इंग्लिश की वर्कशीट करने वाले हैं और हमारी थीम है यमुना रिवर। यमुना नीड्स हेल्प, आर यू रेडी। मतलब जो यमुना रिवर है उसको मदद चाहिए। तो बताइए, आप रेडी हैं क्या मदद करने के लिए। आपको पता है यमुना नदी है दिल्ली में, और जिसकी हालत बहुत ख़राब है। हालत ख़राब क्यों है? क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है और वो नदी कम नाला ज़्यादा बन गया है। तो सिंपली बोल रखा है कि उसको मदद की ज़रूरत है और पूछा है कि आप मदद करेंगे क्या। अब आपके आगे कुछ टास्क दे रखे हैं। गिवन द रीड द सेंटेंसेस, रेफर टू द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विच आर न्यू फॉर यू। बोला है नीचे कुछ आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, बोला है उसमें कुछ नए वर्ड्स आ रहे हैं। आप डिक्शनरी खोल के बैठिए और जो वर्ड आपको न्यू लगता है उसका मतलब भी देखिए। पहला है स्पिल केमिकल इन द रिवर। बोला गया है रिवर यानी कि नदी में केमिकल को बहाना, केमिकल गिराना। अगला है, अब ज़रा मुझे बताइए अच्छी बात है बुरी बात है। स्पिल केमिकल इनटू द रिवर, इससे क्या होगी? इससे नदी दूषित होगी, पोल्यूटेड होगी या साफ़ होगी? ऑब्वियसली दूषित होगी, तो गंदा चीज़ है ये। आगे है ग्रो ट्रीज़ नियर द रिवर, नदी के बगल में पेड़ लगाना, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आगे लिखा हुआ है डम्प गार्बेज इनटू द रिवर, मतलब जो रिवर है उसमें गार्बेज डंप करना यानी कि गार्बेज फेंकना। अगेन गंदी बात है। डो नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द वाटर, जो वाटर है, रिवर में जो प्लास्टिक वेस्ट है, डू नॉट मतलब उसको नहीं गिराना, नहीं थ्रो करना। वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर, यानी कि जो रिवर है उसके बगल में, उसके आसपास कपड़े धोना। अगला है पल्यूट रिवर विथ फैक्ट्री वेस्ट, और जो रिवर है उसको फैक्ट्री वेस्ट से पल्यूट करना, वो भी एक गंदी चीज़ है। डो नॉट इमर्स आइडल मेड ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर हार्मफुल केमिकल कलर्स इन द रिवर ड्यूरिंग फेस्टिवल। जैसे आपको पता है गणेश चतुर्थी थी, अब जो गणेश जी हम लेके आते हैं घर पे, अब बाद में क्या करते हैं, उसको विसर्जित करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो जो गणेश जी होते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर गंदे गंदे हार्मफुल केमिकल्स के बने हुए रहते हैं। उनको क्या करते हैं, उनको नदी में बहा देते हैं। मस्त करना, बहाना। उसको बहाने से क्या रहता है, उनको विसर्जित करना, एक तरीके से उनको विसर्जित करके, अगर वो आइडल्स जो थे वो हार्मफुल केमिकल के बने हुए हैं, POP के बने हुए हैं, तो उससे क्या होता है, उससे जो नदी होती है वो प्रदूषित होती है, पोल्यूटेड होती है। जो जितने जीव जंतु होते हैं, हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर रहते हैं, उन सब के लिए बहुत दिक्कत वाला काम होता है, जो कि गलत है। पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज़, अब हमें पता है कि कुछ रैलीज़ होती हैं रिवर क्लीन करने के लिए, बोलते हैं ना नदी बचाएंगे, पेड़ बचाएंगे, ऐसे रैलीज़ निकलती हैं। बोला है उसमें पार्टिसिपेट करना अच्छी बात है। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर, बोला है जो नदी क्लीन करनी है उसके लिए अवेयरनेस यानी कि लोगों को जागरूक करेंगे। फिर है डेफिकेट नियर द रिवर। सब डेफिकेट का मतलब क्या होता है, जैसे सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं, मल त्याग करने के लिए जाते हैं। अब अगर नदी के किनारे जाएंगे तो वो गलत चीज़ है ना। गलत चीज़ क्या है, वो तो आएगा अल्टीमेटली पानी के अंदर ही। तो डेफिकेट नियर द रिवर गलत चीज़ है, मल त्यागना गलत चीज़ है। आगे है डो नॉट लिटर नियर द वाटर, जो रिवर है, रिवर में कुछ गंदगी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, ठीक है। आगे है बेथ एनिमल इन द रिवर, जो रिवर है उसमें जानवरों को नहलाना। तो कुछ चीज़ें दे रखी थी, हमने मतलब सीखे, कुछ नए नए वर्ड सीखे। नए वर्ड्स क्या थे? स्पिल करना, ग्रो करना, डंप करना, थ्रो, वॉश। इमर्स आपके लिए एक नया हो सकता है, पार्टिसिपेट हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है, डेफिकेट हो सकता है, लिटर हो सकता है, बेथ तो आपको पता ही है। तो कुछ नए वर्ड्स पढ़े थे हमने। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। नाउ राइट द अबव सेंटेंसेस इन द सूटेबल कॉलम बिलो। दो कॉलम दे रखे हैं आपको, एक में लिखा हुआ है दीज स्टेप्स आर हार्मफुल फॉर द रिवर, और दूसरे में लिखा है दीज स्टेप्स आर हेल्पफुल फॉर द रिवर। अब आप देख रहे हैं हार्मफुल में क्या है, ये जो कौआ लगा है शायद मुझे, इट इज़ अ क्रो। ये क्या है, गंदगी है सारा, इतना नदी तो लगी नहीं रही है, सारा प्लास्टिक की बॉटल से लेके गंदा गंदा ब्लैक भी गिर रहा है, और यहाँ देखिए कितना साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें मदद करती हैं और ये वो चीज़ें हैं जो हमें मदद नहीं करती। तो क्रॉस और राइट वाला।
चलिए देखते हैं। और आपको क्या करना है, ऊपर वाले सेंटेंसेस में ही लिखना है कौन सी क्रॉस में आएगी, कौन सी राइट में आएगी। तो एग्जांपल आपको 2 क्वेश्चन तो आपको करके दे रखे। स्पिल केमिकल इन द रिवर, रिवर में केमिकल का डालना गंदी बात होती है, तो ये क्रॉस वाले सेक्शन में आया है। और ग्रो ट्रीज़ नियर द रिवर, जो कि अच्छी बात होती है, वो इस वाले कॉलम में आया है। तो अब आपको मैं क्रॉस और टिक लगाऊंगी। जो सारे क्रॉस वाले होंगे आप वो यहाँ लिखेंगे, और जो सारे टिक वाले होंगे वो आप यहाँ लिखेंगे। चलिए देखते हैं। पहले तो हो गए डम्प गार्बेज इनटू द रिवर। अब बताइए, गार्बेज रिवर में डालना अच्छी बात है, बुरी बात है? अब मेरे हिसाब से तो ये बुरी बात है, बिल्कुल बुरी बात है। तो क्या करेंगे, इससे पोल्यूट होगा रिवर, तो ये हो गया क्रॉस। आगे है डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द वाटर, प्लास्टिक नहीं डालना पानी में, जो कि बिल्कुल सही बात है। वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर, गंदी बात है, रिवर के पास कपड़े धोगे तो गंदगी सारी पानी में आ जाएगी। पॉल्यूट रिवर विथ फैक्ट्री वेस्ट, ये भी गलत बात है। डो नॉट इमर्स आइडल्स, ये भी गलत बात है कि भाई गणपति के टाइम पे केमिकल के बने हुए डालना है। पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग वेरीज, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, बिल्कुल सही। डेफिकेट नियर द वाटर, गलत। डू नॉट लिटर नियर द रिवर, बिल्कुल सही। बेथ एनिमल इन द रिवर, गलत। ठीक है, 1 2 3 4 ये हमारे सही हो गए, 1 2 3 4 5 6 हमारे रॉन्ग हो गए। देख लीजिए एक बार। चलिए ये हो गया। अब जो क्रॉस वाले हैं वो आप यहाँ लिखना, और जो सही वाले हैं वो यहाँ लिखना। चलिए, आई फील आप लोगों ने कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब हमें दिया है टास्क बी, चूज़ वर्ब एंड नाउन फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन अबव एंड पुट देम इन अ करेक्ट बबल। अब आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल दे रखा है। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब एक तरीके से होता है किसी का नाम। अब वो नाम किसी चीज़ का भी हो सकता है, किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी एनिमल का भी हो सकता है, किसी प्लेस का भी हो सकता है। और वर्ब का मतलब होता है एक्शन, कोई काम जो किया जाता है उसको वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड को वर्ब कहते हैं। बोल रखा है गार्बेज, अब गार्बेज तो चीज़ है ना, किसी चीज़ का नाम है, तो गार्बेज क्या है? नाउन। इसी तरीके से डंप करना मतलब एक्शन है, मैं किसी चीज़ को डंप कर रही हूँ, तो आपको चूज़ करके लिखना है। मैं सेंटेंस में बताती हूँ, नीचे आपको एग्जाम्पल मैंने दिया ही है। स्पिल केमिकल इन द रिवर। अब केमिकल क्या है? किसी चीज़ का नाम, तो केमिकल क्या हो गया? नाउन हो गया। और स्पिल करने का मतलब क्या हो गया? वर्ब, एक्शन है। ग्रो भी क्या है तुम्हारा? ग्रो करना वर्ब है। और ट्री तुम्हारा क्या है? नाउन है। डंप करना क्या है तुम्हारा? वर्ब। और गार्बेज तुम्हारा क्या है? नाउन। थ्रो करना क्या है तुम्हारा? वर्ब। और रिवर क्या है तुम्हारा? नाउन। इसी तरीके से आगे देखते हैं। रिवर क्या है? नाउन। वेस्ट क्या है? नाउन। और पल्यूट करना क्या है? वर्ब। ऐसे ही सारे के सारे में कुछ काम हो रहा है, जैसे डेफिकेट करना, ये भी वर्ब है। और लिटर भी वर्ब है। बेद वर्ब है। एनिमल क्या है? नाउन है एनिमल। रिवर नाउन है। पार्टिसिपेट कुछ काम हो रहा है, वर्ब है। इमर्स भी क्या है? वर्ब है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैंने नीचे लिखा है, आप और भी लिख सकते हैं। स्पिल, ट्रीज, प्लास्टिक, स्पिल नहीं आएगा यहाँ, ट्रीज, प्लास्टिक, वेस्ट, क्लोथ्स, रिवर, आइडल, एनिमल, ये सारे के सारे क्या हैं आपके? ये सारे आपके नाउन हैं। और यहाँ पे आप स्पिल लिख सकते हैं। थ्रो, वॉश, पोल्यूट, स्पिल, इमर्स, पार्टिसिपेट और डेफिकेट, ये सारे के सारे आपके वर्ब्स हैं। तो इस तरीके से हमने आज की वर्कशीट कर ली। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।